भारत की राजधानी दिल्ली में एक जगह है जिसे मुखर्जी नगर कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे आईएएस की तैयारी करने का स्थान भी कहा जाता है। इस जगह के लिए तुलसीदास की लिखी एक पंक्ति बहुत फिट बैठती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, यानी यहाँ आपको लगभग हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको अक्सर विद्यार्थी किस्म के लोग मिलेंगे। इन सभी विद्यार्थियों से अगर इनके सपने के बारे में बात करेंगे तो सबका एक ही जवाब होगा, यूपीएससी निकाल के आईएएस बनना है। और जब पूछेंगे कि आईएएस बनाएगा कौन, यानी आपके गुरु कौन है, तो सभी एक सुर में कहेंगे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। जी हाँ, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए ये कोचिंग से लेकर सोशल मीडिया तक मास्टरों के मास्टर कहलाते हैं। विकास दिव्यकीर्ति आज लाखों युवाओं के लिए आइकन है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब विकास को अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई होती थी। वे कई कक्षाओं में फेल भी हुए। उनके पिता उन्हें नेता बनाना चाहते थे। आखिर इन सब के बीच विकास कैसे बने यूपीएससी टीचर, आइए जानते हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की अनसुनी और दिलचस्प कहानी। विकास का परिवार मूल रूप से पंजाब से है और उनकी पढ़ाई लिखाई हरियाणा से हुई है। हरियाणा के भिवानी शहर से उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की। विकास के पिताजी और माताजी दोनों अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं। विकास का परिवार आर्य समाजी है और आरएसएस से ताल्लुक रखता है। दरअसल 3 भाइयों में सबसे छोटे विकास दिव्यकीर्ति स्कूल के दिनों से पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में दाखिला लिया। जब वो जाकिर हुसैन कॉलेज में ग्रेजुएशन करने पहुंचे तो उस वक्त वहाँ आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था। उस समय विकास दिव्यकीर्ति ने मंडल कमीशन के विरुद्ध आरक्षण विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उस दौरान उन्हें पुलिस की पिटाई का भी सामना करना पड़ा। विकास के पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर नेता बने, पर समय और किस्मत को कुछ और मंजूर था। नतीजतन डॉक्टर विकास जब लगभग 24 साल के थे तब से ही वो आईएएस और पीसीएस वालों को पढ़ाने लगे। कारण था उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ। उनके ऊपर काफी कर्ज हो गया था और उन्हें उस दौरान उधार चुकाना था। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति अपने छात्र जीवन में डिबेट और कविता जैसी चीजों में भी खूब एक्टिव रहे। कॉलेज के दिनों में वो एबीवीपी से जुड़े। डीयू में हिस्ट्री ऑनर्स का पहला साल खत्म हुआ, जिसके बाद वो सेल्समैन की नौकरी करने लगे। एक वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो तब दिल्ली में कैलकुलेटर बेचा करते थे। हालांकि इस काम में ज्यादा दिन उनका दिल नहीं लगा और उन्होंने ये काम छोड़ दिया। हालांकि डिबेटिंग में विकास काफी अच्छे थे और वो काफी इनाम भी जीत लेते थे, जिससे छोटा मोटा खर्चा निकल जाता था। उसके बाद उन्होंने भाई के साथ मिलकर प्रिंटिंग का काम चालू कर दिया। उनका ये काम काफी सफल रहा। बाद में इसमें भी विकास को मजा नहीं आया। उसके बाद उन्होंने अध्यापन की ओर रुख किया। विकास प्रिंटिंग के बिजनेस के बाद टीचिंग करने लगे। कम ही लोग जानते हैं विकास दिव्यकीर्ति को अपने से 1 साल जूनियर तरुणा वर्मा से प्यार हो गया था। बात उन दिनों की है जब विकास डीयू के अलग अलग कॉलेजों में डिबेट करने जाया करते थे। एक डिबेट के दौरान ही विकास की मुलाकात डॉक्टर तरुणा वर्मा से हुई और वो उनके प्यार में पड़ गए। दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। तरुणा से मिलने के कुछ ही दिनों बाद विकास ने अपने पिता को बता दिया कि उनको किसी से प्रेम है और वो उनसे 1 साल जूनियर है। इसके बाद साल 1997 में दोनों की शादी हो गई। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि विकास अंग्रेजी में 9वीं क्लास तक फेल हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिस्ट्री में बीए के बाद हिंदी से एमए किया। उसके बाद सोशियोलॉजी में भी विकास ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। विकास ने मास कम्युनिकेशन, एलएलबी और मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है। रोचक बात यह है कि स्कूल टाइम में अंग्रेजी में बार बार फेल होने के बावजूद उन्होंने ये सारे कोर्स अंग्रेजी माध्यम से किए हैं। उसके बाद विकास ने जेआरएफ भी क्लियर किया और हिंदी में पीएचडी भी की। फिर साल 1996 में आईएएस का पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें वो पास हो गए। आईएएस बनने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय में नौकरी की, लेकिन कुछ समय बाद वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी और डीयू के कॉलेज में पढ़ाने लगे। यूपीएससी को लेकर छात्रों में जब उन्होंने बहुत ज्यादा हलचल देखी तो उन्होंने दृष्टि आईएएस की स्थापना की। आज एजुकेटर टीचर डॉक्टर दिव्यकीर्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के एमडी हैं। उनके पढ़ाने और समझाने का सरल, सहज और हल्का फुल्का मजाकिया अंदाज ही इन्हें बाकी टीचरों से अलग बनाता है। शायद यही वजह है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले न केवल इनके पढ़ाने के तौर तरीकों को बल्कि इनकी शख्सियत के भी मुरीद हो जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।